आप देख रहे हैं पैनोरमा लर्निंग और इस वीडियो में एक कहानी। ये कहानी आज़ादी से पहले लगभग 1857 उससे भी पहले की कहानी, जब अंग्रेज़ भारत आ चुके थे। उन्होंने अपने व्यापार को लेकर के अलग अलग राज्यों में अपने पैर को फैलाना स्टार्ट कर दिया था। ये कहानी उस समय की है जब बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन लगभग हो चुका था। अंग्रेज़ों का शासन वहाँ पर स्थापित हो चुका था बंगाल में। उसी समय की कहानी है। पर यह कहानी बंगाल की नहीं, मैसूर की है। मैसूर अपने समय का सबसे शक्तिशाली राज्य, अपने समय का समृद्ध राज्य, अपने समय में अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार करने वाला एक राज्य। मैसूर के बारे में कहानियाँ हैं, मैसूर के बारे में उसकी उपलब्धियाँ भी हैं। मैसूर का नाम आते ही वहाँ से कुछ कुछ नाम आपको खुद याद आने लगते हैं, जैसे वडियार वंश, हैदर अली, टीपू सुल्तान, अंग्रेज, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द आपके ख्याल घूमने लगता है। यही है वडियार वंश या मैसूर जो अंग्रेज़ों से कैसे लड़ा, इसकी कहानी है। शुरू करते हैं एक जगह तालीकोटा से। तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य खंड खंड में टूट जाता है। विजयनगर साम्राज्य उस टाइम का एक समृद्ध साम्राज्य रहा। विजयनगर में बहुत उपलब्धियां उसकी भी, उसकी कहानी का भी। फिर तो जब विजयनगर 1565 तालीकोटा के युद्ध के बाद अलग अलग भागों में टूटता है, तो इसी के अंग में वडियार वंश का जन्म होता है। 1612 में एक हिंदू साम्राज्य, हिंदू किंगडम का राजा वडियार के अंतर्गत या राजा वडियार ने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की 1612 में। इनके जो राजा हैं चिक्का कृष्णराज वडियार सेकंड, इन्होंने 1734 से 1766 तक शासन किया। तो वडियार वंश का जब भी नाम आएगा, इनका नाम चिक्का कृष्णराज वडियार सेकंड, इनका नाम जरूर आता है। आगे इसी क्रम में वडियार वंश में हैदर अली और टीपू सुल्तान का भी नाम जुड़ता है। वडियार वंश के बाद अब जो मैसूर राज्य उत्पन्न होता है, मैसूर राज्य का जो उदय होता है, उससे कहिए डायरेक्टली हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम जुड़ता है। लेकिन जब तक वडियार का जन्म नहीं होगा, वडियार वंश का जन्म नहीं होगा, मैसूर अपने अस्तित्व में नहीं आएगा। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान और वडियार ये अंग्रेज़ों को टक्कर दे रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भी उनका प्रचार प्रसार फैलाव हो, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। मैसूर में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका प्रभाव ज़्यादा था और मैसूर राज्य का झुकाव भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ था। अंग्रेज़ों का कोशिश ये थी कि मैसूर राज्य को कवर करके मालाबार जो तट है उस पर कब्जा किया जाए, और मालाबार तट पर अगर कब्जा कर लिया जाता है तो समुद्र में दूर दूर तक व्यापार करने के अवसर खुल जाते हैं। तो इनकी ये कोशिश थी और इसी में मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ाई का एक कारण भी बनता है। हैदर अली पर आते हैं। हैदर अली एक छोटा सा सिपाही मैसूर राज्य में। कहानी शुरू होती है नांजराज और देवराज
ये दो भाई हैं जो चिक्का कृष्णा राजवोडियार को एक तरीके से हरा देते हैं, या ये कहिए कि चिक्का कृष्णा राजवोडियार के रहते हुए भी नांजराज और देवराज ये दो लोग वडियार वंश या मैसूर पर शासन करते हैं। हैदर अली का यही नाम आता है। हैदर अली 1721 का जन्म 1721 में हुआ। एक हॉर्समैन घुड़सवार के तौर पे मैसूर की आर्मी में हैदर अली ने अपना शुरू किया करियर, कई एक तरीके से कार्य शुरू किया। जहाँ पर हैदर अली काम करते थे, हॉर्समैन थे, नांजराज और देवराज उसके मिनिस्टर थे। हैदर अली कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी इंटेलिजेंट इंसान था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और जो काम को एक बार करके सोच लिया या डिटर्मिनेशन काम करने में बहुत ज़्यादा था। अब मैसूर को ध्यान में जब देखा जाता है, मैसूर को जब देखते हैं तो मराठा और निजाम ये दोनों मैसूर राज के आसपास उस टाइम थे, सीमा लगती थी। जब भी लड़ाई होती थी, एक तो अंग्रेज़ों से मैसूर को खतरा था, लेकिन साथ साथ मैसूर की लड़ाई निजाम और मराठाओं से भी चलती थी। तो ये उस टाइम का ये था कि राजा अपने आप एक दूसरे में लड़ते थे। ये उस टाइम का था, अपने राज्य को विस्तार करने के लिए राजा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, और धन का भी जो भी होता था, धन लेने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। तो उसी में था ये मैसूर का भी जो रिफ्ट था निजाम और मराठाओं के साथ था। अब इतनी लड़ाई होने लगी, लड़ाई में पैसा भी जाता है, इसी वजह से मैसूर को फाइनेंस में कमी होने लगी और राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर कमज़ोर होने लगा। नांजराज और देवराज इस फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो क्राइसिस शुरू हुआ था उसको ये लोग टैकल नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए। तो उस टाइम ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसा लीडर निकल के आए जो इस सिचुएशन को भी हैंडल करे और मराठा और निजाम से जो लड़ाई चल रही है उनसे भी लड़ाई को जीते, यानी डिप्लोमेसी उसकी अच्छी हो। इस गैप को फिलअप करने के लिए हैदर अली आते हैं। हैदर अली जब आते हैं तो रॉयल अथॉरिटी जो रहती है एक तरीके से नाम मात्र की रह जाती है, और डिफेक्टो रूलर हैदर अली बन जाते हैं 1761 में। अब डिप्लोमेसी, जब डिप्लोमेटिक स्किल की ज़रूरत थी तो डिप्लोमेसी भी देखिए, डिप्लोमेसी क्या थी, हैदर अली ने कैसे निजाम और मराठाओं से और अंग्रेज़ों से मतलब लड़ाई की, और एक तरीके से जीत भी थी, बचा के भी रखे, है ना। तो ये देखते हैं कि मराठा क्या थे, बहुत तेज़ी से उनकी सेना एक जगह से दूसरे जगह तक चलती थी, नहीं चपलता थी मराठा की सेना में। उनके पास ऊँटों की सेना, घोड़ों की सेना तरीके से कहें तो बहुत अच्छी थी मराठाओं के पास, स्विफ्ट कैवलरी। और निजाम के पास फ्रांस के साथ निजाम का संबंध अच्छा था, तो फ्रांस से जो मिली हुई आर्टिलरी थी, गोला बारूद, वो फ्रेंच के पास, निजाम के पास थी। तो अब भी दोनों चीज़ है, मराठा जो है उनकी कैवलरी यानी घोड़ों की सेना, हाथी की सेना, ये सब बहुत अच्छी है। निजाम के साथ अगर देखा जाए तो निजाम के पास कैनन है, आर्टिलरी है। इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, इसी चीज़ को हैदर अली ने देखा कि जो मराठा है, मराठा तेज़ी से अपनी जगह बदलते थे, उनकी लड़ाई गोरिल्ला वारफेयर इनका प्रसिद्ध है। तो उसको टैकल करने के लिए हैदर अली ने अपनी कैवलरी को मजबूत किया, यानी घोड़ा और हाथी, इन सब चीज़ों का बहुत प्रयोग किया। उसी तरह से जो निजाम के पास आर्टिलरी थी, कैनन था, तो फ्रेंच के साथ मिलकर के ये भी इफेक्टिव आर्टिलरी की खोज में पड़ गया, यानी इसको भी आर्टिलरी की ज़रूरत पड़ी। सुपीरियर आर्म आर्टिलरी ये सब वेस्टर्न कंट्री से ये लाने की कोशिश करने लगा, और ये बस लाने की कोशिश नहीं किया, ये उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने की कोशिश की, ताकि ये जो न्यू मटेरियल्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जाती है, वो अपने मैसूर राज्य में वो बनवा सके।
अब इतनी प्लानिंग तो इसने कर ली, अब आगे क्या होता है देखिए। हैदर अली फ्रांस के साथ मिल करके डिंडीगुल में डिंडीगुल में एक फैक्ट्री बनाता है। और वो फैक्ट्री कैसी होती है, आर्म्स बनाने वाली फैक्ट्री होती है। और हैदर अली ने अपनी सेना में वेस्टर्न तरीक़ों से, पश्चिमी तरीक़ों से अपनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया, तैयार करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें अपनी सेना को लेकर के और युद्ध में कौन सी नीति अपनानी है, इन सारे तरीक़ों का प्रयोग करके हैदर अली की डिप्लोमेसी को अच्छा माना जाता है। इसी में चलते हैं आगे। 1761-63 की बात है। हैदर अली डोड, बल्लापुर, सेरा, बेन्नूर और होस्कोटे ये जगह है, इनको कब्जा कर लेता है। मराठास 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई करके आते हैं। और इधर आकर के माधवराव, जो मराठा के सेनापति रहे होंगे, ये मैसूर पर हमला कर देते हैं। और मैसूर पर हमला करते हैं तो हैदर अली और माधवराव यानी मराठा सेना और हैदर अली की सेना की लड़ाई होती है, जिसमें हैदर अली बुरी तरह से हार जाता है 1764 ईस्वी में। 1766 और 1771 में भी मराठा हैदर अली की सेना को पटकनी देते हैं। अब यहाँ पे क्या चारा बचता है हैदर अली के पास? हैदर अली के पास यही ऑप्शन बचता है कि संधि की जाए। तो संधि यहाँ पर हैदर अली क्या करते हैं कि कुछ पैसे देने पड़े युद्ध की लड़ाई के लिए। युद्ध हुआ, उसमें कुछ नुकसान हुआ, तो मराठाओं को हैदर अली को पैसा देना पड़ा। अब हैदर अली भी चुप नहीं रहे, वही मराठाओं पर 1774-1776 तक हमला किया। और जो भी टेरिटरी, जो भी राज मराठा हैदर अली से जीत लिए थे, वो हैदर अली ने फिर से वापस अपने कब्जा कर लिया और नए कुछ क्षेत्रों को, नए कुछ एरिया को भी अपने राज्य में हैदर अली ने मिला लिया। अब इसमें हैदर अली पहला एंग्लो मैसूर वार जो होता है 1767 से 1772 में, इसमें हैदर अली का रोल देखते हैं। और बाकी उस टाइम मैसूर के आसपास जो मराठा है, निजाम है और इंग्लिश है, इनमें कैसे कैसी गुड बाई चल रही है, क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ, पॉलिटिकल क्या है, देखते हैं। जब पहला एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1767-72 में, तो कोई भी युद्ध होगा उससे पहले ही कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन क्या थी देखते हैं। बैकग्राउंड क्या था? बंगाल में अंग्रेज जीते हुए थे, उधर प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर का युद्ध हो चुका था। इन सारे युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, उधर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इन युद्ध के होने के बाद अंग्रेज एक अच्छी पोजीशन में बंगाल में थे और उनको एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया था, लड़ाई का कैसे लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, उसका एक्सपीरियंस भी हो गया था। और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ गई थी, तो इंग्लिश तो मजबूत पोजीशन में थे, पहली चीज़। दूसरी, इंग्लिश जो अंग्रेज थे कूटनीति बहुत करते थे, चाल बहुत चलते थे, तो इन्होंने चाल चली, हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर ली। अब ये संधि हुई कि जो नॉर्दर्न सरकार रीजन है, आज का नॉर्दर्न सरकार रीजन, नॉर्दर्न रीजन, इसको अंग्रेज को दे दिया जाएगा। ये निजाम से संधि हुई थी, अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। और इसके बदले में अंग्रेज निजाम को की रक्षा करेंगे। और निजाम को खतरा किससे था? अंग्रेजों से खतरा नहीं था, हैदर अली से खतरा था। उस टाइम तो ये नहीं था कि अंग्रेजों से लड़ना, उस टाइम था कि राजा अपने आप लड़ते थे। जब अंग्रेज अपनी कमर्शियल ट्रेड यहाँ पे करते थे और धीरे धीरे फैल रहे थे, उस टाइम राजाओं के बीच लड़ाई होती थी इंग्लिश की। उस टाइम ये नहीं सोचते थे कि अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बना लेंगे। तो निजाम को हैदर अली से प्रॉब्लम थी, लड़ाई होती थी, इसलिए अंग्रेज़ों के साथ निजाम मिल गए। और इसके बदले में निजाम ने नॉर्दर्न रीजन अंग्रेज़ों को दिया और अंग्रेज नॉर्दर्न रीजन के लेने के बदले निजाम को प्रोटेक्शन दिया, वो भी किससे? हैदर अली से। अब निजाम के साथ हैदर अली का तो चल ही रहा था, साथ साथ में आरकट एक जगह है, उसके नवाब और मराठाज के साथ भी हैदर अली की लड़ाई थी। तो हैदर अली चौतरफे दबाव में, अंग्रेज आ गए, मराठा आ गए, निजाम है ही, आरकट के नवाब है ही लड़ाई करने में, तो हैदर अली पे चौतरफा दबाव है। अब जीता जाए कैसे? हैदर अली फेमस किसमें? डिप्लोमेसी में। हैदर अली की डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक स्किल अच्छी थी। इसी के लिए वो जो गैप हुआ था कृष्णा वडियार के बाद, नंजन राज देवराज
थे, उनके बाद गैप जो हुआ था उसको हैदर अली ने फुलफिल किया था। हैदर अली ने क्या किया, निजाम, मराठा और इंग्लिश तो एक साथ थे, ये हमने अब तक कहानी देखी, ये हैदर अली के अगेंस्ट में थे। हैदर अली ने क्या किया, एक डिप्लोमेटिक स्किल दिखाई अपनी और मराठा को पैसा दिया। मराठाज के साथ कुछ पैसे के साथ समझौता हुआ, जिसकी वजह से मराठा न्यूट्रल हो गए, ना ही वो अंग्रेजों की तरफ गए, ना ही हैदर अली की तरफ गए। और निजाम के साथ क्या किया हैदर अली ने, निजाम के साथ जो निजाम के क्षेत्रों को हैदर अली ने जीत लिया था, वो बोल दिया कि हम आपको अपना निजाम से जो क्षेत्र हमने जीते हैं वो हैदर अली वापस कर देंगे। ऐसा हैदर अली निजाम के साथ एक समझौता कर लेते हैं। तो इस तरीके से निजाम क्या हो गया, निजाम हैदर अली के अलाई बन गए। अब अंग्रेज हो गए अकेले। अभी इसमें पहलू छूट गया, नवाब अरकट का जो था नवाब, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हैदर अली ने निजाम के साथ मिलकर के। अब लड़ाई पे आते हैं। ये तो लड़ाई के पीछे का बैकग्राउंड चल रहा था, अलायंस बने, फिर अलायंस को हैदर अली ने अपने पक्ष में कैसे किया। अब लड़ाई होती है, तो लड़ाई बहुत सालों तक चली, 1.5 साल तक लगभग, बहुत सालों तक कहने का मतलब 1.5 साल तक लड़ाई चली, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। कौन जीता कौन हारा, बस लड़ाई चल रही थी, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अब लड़ाई नहीं कोई जीत पा रहा, तो लॉस तो सबको है, अंग्रेजों को भी लॉस था, हैदर अली को भी लॉस था। तो इसमें आते हैं हैदर अली की यहाँ पर भी एक स्किल देखने को मिलती है। हैदर अली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके मद्रास की तरफ कूच कर देते हैं, मद्रास के गेट पर पहुँच जाते हैं। जब मद्रास पहुँच जाते हैं हैदर अली, तो अंग्रेज़ों में एक तरीके से कोलाहल मच जाता है कि ये अंग्रेज़ों को इस चीज़ का गेस हो रहा नहीं होगा कि हैदर अली कहीं और लड़ाई कर रहे हैं और मद्रास की तरफ पहुँच गए। इस तरीके से मद्रास क्या हो गया कि अंग्रेज क्या हो गए, पैनिक हो गए, काओस क्रिएट हो गया उनके बीच में, और हैदर अली ये लड़ाई एक तरीके से जीत गए। अब अंग्रेज जब जीतते हारते उस पोजीशन में क्या होता था, उनकी ट्रीटी करने का एक नीति थी, पॉलिसी थी, ट्रीटी करते थे। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के साथ। इसमें ये हुआ कि दोनों साइड के यानी हैदर अली की सेना और अंग्रेजों की तरफ जो भी प्रिजनर्स होंगे, कैदी होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा और एक दूसरे को परेशान नहीं किया जाएगा। और साथ में अगर अंग्रेज पर हैदर अली पर कोई हमला होता है तो अंग्रेज हैदर अली को हेल्प करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड है, लेकिन इतने से अंग्रेज मानते नहीं थे, कूटनीति थी। एक बार लड़ाई किए, हारने लगे तो फिर ट्रीटी करो, ट्रीटी करके देखो कमज़ोर हो गया तो हरा दो, नहीं हारे तो फिर ट्रीटी कर लो। तो सेकंड बैकग्राउंड में आते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वार चलता है। तो 1767-1769 तक मैसूर वार पहला चला, जो कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई थी। इस तरह से दूसरा मैसूर वार होता है 1780-1784 के बीच। बैकग्राउंड क्या है, वही जो पहले था। हैदर अली अंग्रेजों पर आरोप लगाता है कि जो मद्रास में ट्रीटी हुई थी 1769 में, वहाँ पर यह था कि हैदर अली को अंग्रेज हेल्प करेंगे अगर कोई हैदर अली पर हमला करता है इस केस में। तो हैदर अली आरोप लगाता है कि अंग्रेजों ने उस ट्रीटी का उल्लंघन किया है, ट्रीटी ऑफ मद्रास का। जब मराठाओं ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज उसको बचाने नहीं आए। इस चीज़ का क्लेम लगाते हैं हैदर अली। और इस सिचुएशन में जिसमें अंग्रेज हेल्प नहीं करने आते और मराठाओं के बीच लड़ाई लगती है, तो मराठा को हैदर अली को हेल्प करने के लिए फ्रेंच आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तो हैदर अली सोचता है कि इंग्लिश से ज़्यादा तो फ्रेंच हमारे लिए फ्रेंडली है, हेल्प करते हैं। और जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट थी, गन, सल्टपीटर और ये सब की भी फ्रेंच हेल्प किए थे। हैदर अली का जो भी एक झुकाव होगा इंग्लिश की तरफ से हट के फ्रेंच की तरफ चला गया, यानी मुसीबत में जो हेल्प किया उसकी तरफ हैदर अली चले गए। इसमें हैदर अली ने फ्रेंच के साथ अलायंस एक तरीके से शुरू किया। माहे फ्रेंच के पोजीशन में था मालाबार कोस्ट के पास, तो वहाँ पर कुछ फैक्ट्री लगाना, वहाँ पर वॉर मटेरियल इकट्ठा करना, इस तरीके से कुछ चीज़ें करने लगे। अब यही चीज़ बुरी लग गई इनको, अंग्रेजों को। वो क्यों? अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था,
यानी अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। और वहाँ पर लड़ाई किसके बीच थी? अंग्रेज और अमेरिका के लोगों के बीच। अब फ्रेंच जो थे वो अमेरिका की स्वतंत्रता दिलाने के, इंडिपेंडेंस दिलाने के साथ थे, यानी रिबल्स के साथ पे थे फ्रेंच। अब अमेरिका में हो रहा है लड़ाई, उसका इफेक्ट यहाँ भी है, इंडिया में भी। इंडिया में कैसे इफेक्ट है? फ्रेंच यहाँ भी है, इंग्लिश भी है। अब जो अमेरिका में सिचुएशन है उसके लिए फ्रेंच और इंग्लिश जो इंडिया में रह रहे हैं इनके बीच भी एक तरीके से लड़ाई की सिचुएशन बन गई। अब इस स्थिति में हैदर अली की फ्रेंडशिप फ्रेंच के साथ बढ़ती जा रही है। फ्रेंच अमेरिका में जो विद्रोही हैं उनके साथ है, तो अंग्रेजों के लिए दो तरफा एक तरीके से मौका मिला लड़ाई छेड़ने के लिए। तो एक तो ये, इसमें एक और पहलू है, जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, तो अभी बताया मैं कि फ्रेंच के पास माहे का एरिया था। अब माहे के एरिया को कब्जा करने के लिए इंग्लिश वाले अटैक कर दिए माहे पर, और हैदर अली क्या था? फ्रेंच के साथ हैदर अली का सपोर्ट। तो हैदर अली ने भी ये समझा कि अगर माहे पर हमला अंग्रेजों ने किया है तो एक तरीके से हैदर अली पर हमला हुआ है, और हैदर अली ने इसको पर्सनली लिया। और फिर लड़ाई का कई बात आ गई। सेकेंड मैसूर वार हो गया। अब सेकेंड मैसूर वार में क्या हुआ देखिए, हैदर एक एंटी इंग्लिश अलायंस बनाते हैं। हैदर अली एंटी इंग्लिश अलायंस, फर्स्ट वार में अलायंस अंग्रेजों ने बनाया था, और यहाँ पर हैदर अली अलायंस बना रहे हैं इंग्लिश के खिलाफ। किसके साथ मिलकर के? सेम मराठा और निजाम के साथ मिलकर के हैदर अली एक अलायंस बना रहे हैं। अलायंस बना लेते हैं। अब अलायंस बन गया, शुरू हो गई लड़ाई। कर्नाटक रीजन में लड़ाई होती है, हैदर अली आरकाट को कब्जा कर लेते हैं, और अंग्रेजों के कॉलोनल थे बेली, उस टाइम 1781 में, उसको हैदर अली हरा देते हैं। अब इसी बीच फेमस एक कर्नल है एक तरीके से कहिए, सर आयरकूट, अंग्रेजों की तरफ से आते हैं। कूटनीति में ये भी माहिर, मराठा और निजाम दोनों को हैदर अली के अलायंस से अलग करके अपने पक्ष में मिला लेता है आयरकूट। जब आयरकूट मिला लेता है, हैदर अली फिर अकेले। अब हैदर अली अकेले तो अकेले ही लड़ना है। अब अकेले अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पोर्टो नोवो की लड़ाई होती है 1781 में। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हार मिलती है, लेकिन हैदर अली यहाँ पे भी एक तरीके से अपने मन से नहीं हारा, वो इकट्ठा किए लोगों को, उसके बाद अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और ब्रेथवेट जो अंग्रेज का कमांडर था उसको कब्जा कर लिया। लड़ाई हो गई, ये कोर्स था, हैदर अली एक तरीके से इस लड़ाई में हारे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, जो कि आपको पता है कि जब भी लड़ाई हुई अंग्रेजों की तो ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। दिसंबर 7, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन साइन करेगा? तो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, उनके साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो साइन होता है, इसमें यह था कि जो भी जिसकी एरियाज थे, टेरिटरी का थी, उसको दे दिया जाए, एक तरीके से यथास्थिति में चले जाएँ लोग जहाँ जहाँ पे पहले थे, इसे सेकेंड मैसूर वार से पहले। तो ये था हैदर अली का पूरा कॉन्क्वेस्ट। हैदर अली ने कैसे लड़ाई की, हैदर अली वडियार में क्या सिचुएशन थी, ये भी देखा हम लोगों ने। अब आगे जब मैं लाइव आऊँगा तो इसी के आगे हम सुनेंगे टीपू सुल्तान के साथ कहानी कि 2 मैसूर वार हुए, पहले हैदर अली ने लड़ा और अगली जो 2 लड़ाई हुई उसमें टीपू सुल्तान किस तरीके से बहादुरी से अंग्रेजों का सामना करते हैं, और टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जानेंगे और आगे क्या इतिहासकार हैं और टीपू सुल्तान के बाद मैसूर की स्थिति क्या थी, मैसूर कैसे रहा, अंग्रेजों के पास गया, किसके पास गया, ये सारी बातों पर ध्यान देंगे जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और कैसे लगती है आपकी कहानी, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो बता सकते हैं।
आएंगे फिर नेक्स्ट आपके लिए कहानी लेकर के। थैंक यू।